welcome back to my channel. I hope you are doing well. So let's start our today's session with mathematics questions, very much important or very important for our super TET exams and TET exams and also for UPTET exams, because maths is one thing that need very much attention. ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे, बोथ टीटी एग्ज़ाम्स में जितने भी हैं, तो इम्पॉर्टेंट जितने टीटी एग्ज़ाम्स हैं उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. दैट मीन्स हिंदी में भी आएंगे एंड इंग्लिश में भी आएंगे. तो बोथ टाइप को अगर आपको जानना है तो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से जानना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. जो मैंने ऑब्ज़र्व किया फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रैक्टिस कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, एक तो डिवाइडर या फिर डिवीज़न, ये सारे मल्टीप्लिकेशन दैन एडिशन एंड पेरीमीटर के ऊपर, या फिर नॉर्मली पेरीमीटर के साथ स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालो, स्क्वायर का एरिया निकालो, ऐसे में एक प्राइसिंग का लेता है, एक प्रॉफिट लॉस का रहता है क्वेश्चन. सो ऐसे क्वेश्चंस को पहले तो आपको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, बिकॉज आप क्या करते हैं ना कि कुछ जब टेंशन लग जाता है, मैथ्स को हम लोग बाद में पकड़ते हैं एंड धीरे धीरे प्रिपेयर नहीं करके जाते, सो बहुत ही कम टाइम रह जाता है इसको करने के लिए सॉल्व. सो एक एक क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगी कि आपको कितना टाइम लग सकता है यहाँ पे एप्रोप्रिएट वे पे. सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 10,290 books are to be packed in wooden boxes. So if 98 books can be packed in one and the cost of one box is rupees 518, then the total cost of boxes needed for this dash purpose is dash. That means इतने सारे किताबों को पैक किया जाता है लकड़ी के बॉक्स में. सो एक बॉक्स में रहता है 98 बुक्स, सो उसका कॉस्ट हो गया 518 रुपीज़. सो इतने सारे जो बुक्स हैं उसको पैक करने के लिए कितने बॉक्स चाहिए, या फिर कितने बॉक्स के बाद एक बॉक्स का रुपीज़ अगर 518 है, पहले तो आप निकालेंगे कितने बॉक्सेस चाहिए, उसके बाद 518 को ऐड कर दीजिएगा. दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ नंबर को ऐड करिएगा, देन होगा ऑफ 7. ठीक है, अभी आपको ऐसा निकालना है, 51 का आंसर निकालना है. तो आप 51 का आंसर क्या निकालेंगे, दैट इज़ 84 को ऑल पॉसिबल वेज में आप एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज़ कितने में 84 आ सकता है, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7. ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव फैक्टर्स जितने हैं, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 84. 12 7 जो हो सकता है, 7 2 14 एंड 84 आ जाएगा, आपको इधर मिल जाएगा. तो 12 7 जा हो सकता है, 7 12 जा हो सकता है. फिर 84 को अगर आप ये करें तो 42 से हो सकता है. तो टोटल ऐसे काउंट करेंगे ना तो टोटल आपको मिलेंगे 7 टाइप्स. तो उसके जितने भी नंबर्स आए, जैसे कि आपको टोटल करना है तो 42 आएगा एक, देन आपको एक और क्या मिल सकता है, जैसे कि 12 में मिल जाएगा, देन 7 में मिल जाएगा. तो ये सबको ऐड कर लेना है जितना पॉसिबल वेज है. जितना ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 196. ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट प्रोबेबली सारे जीकेज में भी आते हैं, सारे टीईटी में भी मैक्सिमम टाइम आते हैं. वो है व्हेन इट इज़ 8:49 PM, दैट मीन्स रात के 8:49 हुए हैं. ठीक है, in Delhi it is 1:19 AM in the next day in Sydney. सिडनी में कितने हुए हैं तब, नेक्स्ट डे का 1:19 हो चुका है, मीन्स वही रात है बट 1:19 हो चुके हैं सिडनी में. तो पहले तो आप डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर व्हाट विल बी इन सिडनी व्हेन इट इज 11:19 AM इन दिल्ली. अगर 11:19 इन दिल्ली में हो तो कितना होगा सिडनी में. तो इसको आप अगर करना चाहते हैं तो इसके पूरा प्रॉपर आंसर्स आपको मैं दिखाती हूँ. फिर ये देखिए, व्हेन इट इज 8 मतलब 8:49 हुए हैं दिल्ली में.
जब 8:49 हुए हैं दिल्ली में, तो तब हुए हैं नेक्स्ट डे का 1:19 सिडनी में। तो ये हो गया कि आपको करना है कि PM AM है तो पहले उसमें डिफरेंस कितना है वो देख लीजिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज 12 से काउंट कर सकते हैं। 12 बिकॉज बीच में एक 12 है, तो 12 से उधर जाएंगे तो 1:19 मिलेगा। 12 से इधर आएंगे तो बाकी के जो टोटल है मीन्स 3 आवर्स बच जाएंगे, 3 hours 11 minutes समथिंग। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 hours 30 minutes। 4 hours 30 minutes। अभी है सिडनी में कितने टाइम होंगे, अगर दिल्ली में 11:19 हुए हैं तो उसके साथ आप ऐड कर देंगे 4 hours 30 minutes को, तब आपको मिलेंगे ये टाइम, दैट इज़ 3:49 PM। बिकॉज ये इतने घंटे को ऐड कर देंगे तो फिर से यहाँ पे 12 बज जाएगा। ठीक है, 12 बज जाएगा, दोपहर के 12 बज जाएंगे। तो उसके साथ आप ऐड करेंगे तो ये दोपहर के 3 बजेंगे, 3:49 में आएंगे आंसर। तो ये आपका आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑन ए मैप, half centimeter shows 125 kilometers on the ground. If two cities are actually 2000 kilometers apart on the ground, then the distance between them on the map is dash. एक मैप में 125 किलोमीटर को हाफ सेंटीमीटर करके बनाया गया, बिकॉज मैप तो छोटा होता है तो उसमें मार्क किया गया हाफ सेंटीमीटर इक्वल्स टू 125 किलोमीटर रियल में। दो सिटीज़ के अंदर अगर 2000 किलोमीटर का गैप है अपार्ट ऑन द ग्राउंड, देन द डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑन द मैप, तब डिस्टेंस कितना होगा मैप में आप मार्क करेंगे जो 2000 किलोमीटर है। पहले तो देखिए यहाँ पे 2000 किलोमीटर आप कैसे करेंगे, तो ये है आंसर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाफ सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल्स टू 125 किलोमीटर ऑन द, ठीक है, इतना होता है ग्राउंड में। अभी देखिए इफ टू सिटीज़ के अंदर डिफरेंस है 2000 किलोमीटर का, आप क्या करेंगे, 2000 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे 125 के साथ बाय 125 इंटू हाफ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि कितना आपको सेंटीमीटर आएगा। तो 125 से अगर आप डिवाइड नहीं कर सक रहे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड पूरा डायरेक्टली 2 से डिवाइड करिए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अभी तो आपको क्या मिलेगा, कितना वैल्यू मिलेगा बताइए, 16/2 डिवाइड कर लीजिए 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लगेगा आपको मैप में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन करेक्ट नहीं है तो वो जानना है। तो देखिए 2500 इक्वल्स टू 25/100, ये करेक्ट लगता है क्योंकि 100th मेंशन किया गया है। दैट मीन्स 100 का 25 भाग, ठीक है, अगर 100 कंप्लीट भाग है उसका 25 भाग, तो ऐसे 25/100। नंबर 2 में मेंशन है 0.57 इज द सेम एज 0.5700। अगर हम लोग सेम देखें तो ये भी सेम है, बिकॉज 5.57 के बाद अगर 00 लगे तो कोई उसका वैल्यू नहीं होता, एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। देन नंबर 4 में भी दे लीजिए बिकॉज ये इजी है। 2009 ml इक्वल्स टू 2 लीटर्स 9 ml, करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग, उसका करेक्शन मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखो, वहाँ पे बताया गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बट एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे है 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर दैट मीन्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, वहाँ पे वैल्यू है 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर। तो यहाँ पे पहले तो मीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो देन आपको 100 मीटर के पास मेंशन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा टोटल अगर मीटर्स में निकालते हैं तो वो हो जाएगा 0.9 मीटर स्क्वायर। तो उसको अगर आप 100 दोनों साइड में होंगे, बिकॉज 2 टाइम्स मीटर्स है, मीटर स्क्वायर होने वाला है, तो यहाँ पे 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज 100 सेंटीमीटर में स्क्वायर हो गया, तो आपको मिलेंगे पूरे 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इट इज इनकरेक्ट वन। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 660 students
660 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, उसमें से 2/3 मीन्स 2/3 ऑफ देम आर बॉय, उसमें से इतने परसेंट बॉय है। तो 2/3 इंटू 660 कर दीजिए, फटाफट डिवाइड हो जाएगा तो आपको मिल जाएंगे पूरा एग्जैक्ट वैल्यू। एंड 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लेयर्स, मीन्स उसमें से जितने बॉयज़ को आपने निकाला उसमें से 3/4 बॉयज़ क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं। एंड 1/4 ऑफ द गर्ल्स आर प्लेयर्स। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द स्कूल, तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने स्कूल में, 660। नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, पहले मैंने बोला वैल्यू निकाल लीजिए, तो हमने वैल्यू निकाल लिया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ द स्कूल दैट इज 660 से 440 को अगर आप माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो आपको पता चलेगा इतने गर्ल्स हैं। अभी नंबर ऑफ बॉयज़ हु आर प्लेयर्स, तो 3/4 प्लेयर्स हैं, 330 स्टूडेंट्स प्लेयर्स हैं। अभी नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर प्लेयर्स 1/4, 3/4 एक चीज़ का 4th पार्ट होता है, उसमें 3/4 पार्ट अगर बॉयज़ हो गए तो कितना बचा, रेस्ट पार्ट रह गए गर्ल्स, 1/4, तो 1/4 इंटू 220 दैट इज 55। तो टोटल अभी ऐड कर दीजिए 330 प्लस 55 दैट इज 385, आंसर होगा 385। 56 नंबर पे चलते हैं, दैट इज रेनू wants to lay tiles on the floors of our house which is 9 meters long and 7 meters wide. एक टाइल का विड्थ कितना है, 9 मीटर्स लॉन्ग है, 7 मीटर्स, सॉरी टाइल्स फिट करना चाहती हैं कहाँ पे, 9 मीटर्स लॉन्ग एंड 7 मीटर्स वाइड उनका जो फ्लोर है उसमें। तो कितने टाइल्स उसमें फिट होंगे जो टाइल्स को कटिंग ना करना पड़े। सो अमॉन्ग द फॉलोइंग साइजेस ऑफ टाइल्स which ones should she buy so that the floor is tiled without cutting any tile. So आपको ना फटाफट से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो आपको पहले फ्लोर का एरिया निकालना है कि कितना एरिया है। सो आपको मिल जाएगा कि ये मीटर्स में है, बट आपके जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर्स में है, तो मीटर्स को पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करिए, तो आपको टोटल मिलेगा, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस इज 9 इंटू 7, 63 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 63 मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 63, उसके बाद 4 जीरोज लगेंगे। अभी जितने ऑप्शन थे सबका मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लिया कि उसका एक एक टाइल जो हमने खरीदा है उसमें कटिंग होगा कि नहीं, उसको देखने के लिए पहले तो टाइल्स का रेंज जानना है कि एक एक टाइल्स कितने बड़े हैं। उसके बाद जितना एरिया है उससे हम डिवाइड कर देना कितने नंबर्स में टाइल्स लग जाएंगे। अगर पॉइंट्स में आते हैं दैट मीन्स उसको कटिंग करना पड़ेगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता राउंड फिगर दैन उसको कटिंग नहीं करना पड़ेगा, वही होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो भी है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 40 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर 2600 मिल गया, उसको डिवाइड करिए तो ये देखिए ये भी पॉइंट में, तो नीट कटिंग हो गया। इसमें भी देखिए 2200 मिला मीन्स 2200, तो उसको अगर हम डिवाइड करते तो अगेन हमें 286.3636 मिला, दैट मीन्स नीट कटिंग। अगेन 35 एंड 45 सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 मिलेगा, दैट इज अगर इसको डिवाइड करते तो 400 मिला, दैट मीन्स ये फिटेड। तो यही साइज के हमें इतने पीसेस के टाइल्स चाहिए इस साइज के, ठीक है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, वो भी तो नीट कटिंग, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिएगा, प्रॉपर होगा। 57 में चलते हैं, दैट इज नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन डैश डेज। तो 6 घंटे में कितने सेकंड्स हैं, 1 घंटा इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, तो टोटल 1 घंटा में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, ठीक है। अभी बताया गया कि 6 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे, तो 6 इंटू 3600 सेकेंड्स जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे 21600 सेकेंड्स। अभी 2100 जो सेकेंड्स हैं सो उसमें नंबर ऑफ मिनट्स हम फिर निकालने वाले हैं कि एक दिन में नंबर ऑफ मिनट्स कितने होते हैं, तो 1400 मिनट्स हैं। मिनट्स में हमें काउंट करना है कि सेम वैल्यू होना चाहिए, बट ये सेकंड्स में रहेगा, वो मिनट्स में। आंसर आपका है 21600 मिनट्स, तो उसके अकॉर्डिंग कितने डेज आएंगे, कितने डेज में हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी जो है सबको चेक करेंगे हम। सो 1 डे इक्वल्स टू इतने मिनट्स हो गए,
तो इतने मिनट्स इक्वल्स टू जितने ऑप्शन है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1440 इंटू 12 डेज। सो ये नहीं होगा, कम हो गया, तो थोड़ा ऊपर चलते, 1440 इंटू 15 डेज 21600, ये आपके आंसर्स के साथ मैच हो गया। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया, बाकी दो वो भी करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट question, that is there are 4 cuboidal boxes with dimension as given below। डायमेंशन जितने हैं सेंटीमीटर्स में है, तो यहाँ पे 4 cuboidal boxes हैं। सो सबको ना फिट करना है, तो फिट के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस यहाँ पे मैंने 2 दिए हैं, बाकी ऑप्शंस वहाँ छूट गए हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको प्रॉपर वे से पता चलेगा। दैट इज फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूबिडल बॉक्सेस, जितने हैं उसके आपको 3 दिए गए हैं, बिकॉज हाइट भी है, ब्रेथ भी है, विड्थ भी है। तो सबको मल्टीप्लाई करी, सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर क्यूब आएंगे, बिकॉज ये वॉल्यूम है, आयतन हम जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया, अभी सबका वॉल्यूम निकल गया। ये पहले वाला का निकला 9000, उसके बाद 9200, देन उसके बाद 9240 सेंटीमीटर क्यूब, एंड लास्ट वाला आ गया आपका 9120 सेंटीमीटर क्यूब। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस दो को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा, वो फिट हो पाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी देखिए ऑप्शंस में जितने हैं, दैट इज ये हमारा ऑप्शन 1 एंड 2 को अगर ऐड करते हैं तो ये नॉट सफिशिएंट, बिकॉज हमारा ऑप्शन का जो आंसर था कि बॉक्स में कितने होने थे, तो वो था 8440 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 आया, 2 एंड 3 को जब ऐड किया गया तो ये वैल्यू करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट चलता है 59 नंबर। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 times दैट ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पेरीमीटर मेंशन किया गया 80 सेंटीमीटर। तो उससे पहले पेरीमीटर्स मीन्स पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स, जितने भी साइड्स हैं उसको हम करते हैं। तो एक साइड का वैल्यू है कितना वो नहीं देखिए, तो रेक्टेंगुलर का एक साइड का वैल्यू हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू साइड्स इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर इन केस ऑफ स्क्वायर, यही है ना। तो हमने क्या किया, पहले साइड निकाल लिया, तो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर निकल गया। अभी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 2 इंटू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, बिकॉज डबल हो गया, सो वो हो गया 40 सेंटीमीटर। तो टोटल आपको अभी क्या करना है, एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया आ गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी माइनस कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एग्जैक्टली रेक्टेंगल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इतने वे में, ठीक है। लास्ट, हेरन वेंट टू ए फ्रूट शॉप में गए एंड ही बॉट 1.5 डजन बनानास एट द रेट ऑफ 2.50 पर बनाना। एक बनाना का रेट है 2.50, दैट मीन्स 2.5 रुपया। सो आपको एक डजन इक्वल्स टू 12 हो गया बनानास, एंड हाफ डजन मीन्स 6, तो टोटल 18 बनानास के प्राइस देने। 18 इंटू 2.50 कर दीजिए, हो जाएगा 3 किलो, दैट मीन्स 3 kg एंड हाफ किलो। 3.5 kg एप्पल्स को आपको 57.60 पर kg रुपीज़ में देना है, तो उतने को मल्टीप्लाई कर दीजिए 57.60 में। 1.5 kg मैंगोज के लिए आपको 75.40 पर kg देना है। 1.5 kg मैंगोज के लिए आपको इतने देने हैं, तो 750 ग्राम्स के लिए इतने रुपीज़ लगते हैं। तो पर केजी है 120 रुपीज़ ग्रेप्स, तो 750 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स इंटू 120, देन आपको ना सारे प्राइसेस मिल जाएंगे। तो ये मैंने सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पे 1 डजन बनाना, ठीक है। 1 डजन बनाना में अभी 12 पीसेस है, 12 पीसेस है, एंड ऐड करना हाफ डजन और भी। सो 12 प्लस 6 पीसेस इक्वल्स टू 18 पीसेस। 1 पीस इक्वल्स टू 2.50, दैट मीन्स 2.5 रुपये। तो 8 पीसेस के लिए 18 पीसेस के लिए 18 इंटू 2.50, सो इतने हो गए 45 रुपीज़। तो अभी हमने जो 3.5 kg एप्पल्स के लिए प्राइस देने थे वो है 3.5, दैट मीन्स 7/2 इंटू 57.60, तो आपको 201 रुपये 6 पैसे देने।
मनी स्पेंट ऑन 1.5 kg मैंगोज, दैट इज आपको देने हैं 113.1, एंड मनी स्पेंट ऑन 750 ग्राम्स ग्रेप्स। तो आपको पहले ग्राम्स में है तो केजीज में रुपीज़ है, तो 750 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 kg, 100 ग्राम्स, 1 kg इक्वल्स टू 100 ग्राम्स इंटू 120 कर देना है, तो 90 रुपीज़ आएंगे। सबको ऐड कर देना है तो आपको मिल जाएंगे 449.7 रुपीज़। अभी हमको क्या करना है कि मनी ही विल गेट बैक, तो हमने दिया था 500 रुपीज़, तो खर्चे हो गए 449.7, तो उसको वापस कितना मिलेगा, रिटर्न कितना मिलेगा, माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाए 50.30, इतने रुपीज़ वापस मिलेंगे। तो ये मैथ्स की इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सारे टीईटी एग्जाम्स में आते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस और भी चाहिए सॉल्व करके मैं बताऊंगी, एक एक क्वेश्चंस को आपको बताऊंगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चंस को, एंड अगर आपको और कुछ एडवांस में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम लोग उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स में बहुत ही वीक है बच्चे, तो हम मैथ्स में प्रैक्टिस करें। कंप्लीट वीडियो को देखिए, ऑब्जर्व करिए कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे इसमें, इस पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं, एंड मैक्सिमम आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप क्लियर कर सकते हैं मैथ्स पार्ट को। एंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो।